हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रज़ाई में घुसे हुए होंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो रही है। और आज सुबह का नज़ारा है कुछ ऐसा। बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही थी, रात से ही बारिश होना स्टार्ट हो गई थी और सुबह तक बारिश हो ही रही थी। पतिदेव का फ़ोन आता है और पतिदेव मुझे बोलते हैं कि आज मेरा मिक्स वेज की सब्ज़ी खाने का मन है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं भी लग जाती हूँ अपने काम पर। मैं सारी सब्जियों को कट करती हूँ, कट करने के बाद उन्हें अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, कुकर को चढ़ा देती हूँ। कुकर चढ़ाने के बाद हम उसमें डाल देते हैं तेल। जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम कट कर लेते हैं प्याज़ को। प्याज़ कट करने के बाद हम तेल गर्म हो जाता है तो उसमें जीरा डाल देते हैं। उसके बाद हम उसमें डालेंगे प्याज़, ठीक है। प्याज़ जब तक भूनती हैं तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम टमाटर को कट कर लेते हैं। अब सारी चीज़ें मैं साथ कट करके नहीं रखती हूँ, बीच-बीच में कट करती रहती हूँ। टमाटर कट करने के बाद हम उसमें मिलाएँगे कुछ बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्च, ये सब चीज़ें मिलाने के बाद हम उसको कुकर में डाल देंगे। उसके बाद मैं भूल जाती हूँ कि लहसुन और अदरक का पेस्ट तो रेडी किया ही नहीं, फिर वो डालती हूँ उसके अंदर। जब तक मसाला भुनकर रेडी होगा तब तक हम आटा छान लेंगे। मैं आटा छान लेती हूँ और फिर क्या होता है कि मसाला भुनकर रेडी हो जाता है, फिर हम उसके अंदर डाल देते हैं सारी सब्जियाँ और सब्जियों को कर लेते हैं हम मिक्स मिक्स एंड मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम कर देंगे कुकर का ढक्कन बंद और फिर हम इसके अंदर लगाएँगे 1 सीटी, सिर्फ़ 1 सीटी ही काफ़ी है। हम कुकर में बना रहे हैं, बाकी कढ़ाई में ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन मेरे पास थोड़ा-सा समय का अभाव होता है, इसलिए मैंने कुकर में बना दिया है। उसके बाद जब तक सब्ज़ी बनती है, तब तक हम लगा लेते हैं आटा और सब्ज़ी बनने के बाद हमारी कुछ इस तरीके से दिख रही थी। आप लोग देख कर बताइए कैसी है? फिर हम उसके अंदर डाल देते हैं धनिया और फिर इसके अंदर थोड़ा-सा पानी मेरे को नज़र आता है क्योंकि कुकर में सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो थोड़ा-सा पानी रह ही जाता है। फिर हम इसको ऐसे ही ढक्कन खोलकर थोड़ी देर चला लेंगे गैस पर रखकर। उसके बाद हम बनाएँगे रोटियाँ। रोटी मैं पहले से बनाकर नहीं रखती हूँ। जब विशाल घर आते हैं तभी खाना मैं बनाती हूँ और फिर दोनों साथ में ही खा लेते हैं। तो मिट्टी के तवे पर ही मैं रोटियाँ बनाती हूँ क्योंकि इस पर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं। फिर उसके बाद विशाल से कटवाते हैं हम सैलेड। मूली आजकल काफ़ी अच्छी मिल रही हैं बाज़ार के अंदर। फिर जब हमारी रोटी बनकर तैयार हो जाती है, फिर हम डालते हैं रोटी के अंदर घी। रोटी को फोड़कर उसके अंदर घी डालेंगे, फिर सब्ज़ी डालेंगे और सब्ज़ी डालने के बाद हम सब्ज़ी में भी मिलाएँगे घी। बाकी अगर हेल्थ के अकॉर्डिंग देखें तो सब्ज़ी में घी मिलाकर खाना ही ज़्यादा अम, अच्छा होता है क्योंकि वो आसानी से पच जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू कि हम रोटी के साथ घी खाएँ। रोटी के साथ घी खाएँ तो वो काफ़ी देर से डाइजेस्ट होता है। अगर हम सब्ज़ी में मिलाकर घी खाते हैं तो वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी ये अच्छा रहता है। फिर ये देखो बारिश अभी भी हो रही है। पूरे दिन में एक बार भी बारिश नहीं रुकी। फिर उसके बाद हम आज बेड के ऊपर बैठकर ही खाना खा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और फर्श बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। अमूमन हम फर्श के ऊपर बैठकर ही खाना खाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर ये यहाँ पर हमने लगाई है मनी प्लांट की बेल। मनी प्लांट की बेल के अंदर भर गया था बहुत ज़्यादा पानी। फिर ईशांत ने इसमें से निकाला सारा पानी और उसको बाल्टी में डाल लिया। बाल्टी में डालकर इसको ये बाहर फेंकने जा रहा है। उसके बाद इधर देखो विशाल ने ये मिट्टी इधर-उधर फैली हुई थी उसको ठीक से ताकि पानी की निकासी आसानी से उसके इसको थोड़ा-सा सेट किया। उसके बाद विशाल का मन किया पकोड़े खाने का। फिर ईशांत को भेजा गया कि बेसन लेकर आओ। बेसन मंगवाया गया। फिर उसके बाद यंत्र मंगवाए गए क्योंकि सारा सामान है वो नीचे रखा रहता है। फिर रोहन को बुलाया गया। उससे मंगवाए गए ये झर, हम इसको झर बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बताना कमेंट्स में। फिर मैंने पालक को अच्छे से कट करके वॉश कर लिया। बाय द वे ये हमारे किचन गार्डन का ही पालक है। बहुत ही घर में जो ऑर्गेनिक सब्जी हो तो वही खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले पालक है, फिर उसके बाद बेसन, उसमें हम कसूरी मेथी डाल देते हैं। उसके बाद हमने धनिया भी डाला है, साबुत धनिया। साबुत धनिया डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है और पकोड़े में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसका स्वाद काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम इसके अंदर ये डालेंगे। फिर कुछ बेसिक मसाले डालेंगे जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और हम ऐसे हरा धनिया भी डालेंगे। धनिया पाउडर भी हमने डाल दिया था और हरा धनिया भी डालेंगे। ये भी हमारे किचन गार्डन का है। इससे स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हरा धनिया सब्जी में भी, पकौड़ों में भी, हर चीज़ों में
स्वाद में चार चाँद लगा देता है। फिर डो हम रेडी कर लेंगे, उस तब तक हमारा तेल भी गर्म होकर रेडी हो जाएगा। तब हम उसके अंदर डालेंगे छोटे-छोटे बोल साइज़ के पकोड़े। पकोड़े जब तक बन रहे होंगे, तब तक हम साइड में चढ़ा देंगे चाय, क्योंकि चाय के बिना तो पकोड़े अधूरे हैं। तो चाय के साथ ही पकोड़े ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये सब विशाल की फ़रमाइश पर बनाए गए थे। उसके बाद हम सबसे पहले निकालेंगे पकोड़ों को, उसके बाद चाय को भी छान कर निकालेंगे, क्योंकि इधर हमारी चाय भी रेडी हो गई, एक साइड पकोड़े बन गए और एक साइड चाय बन गई। अब ये सारा काम मैं अकेले नहीं कर रही थी, मैं और विशाल मिलकर दोनों ही कर रहे थे। साथ में काम करते हैं तो क्या होता है कि जल्दी ख़त्म हो जाता है, मतलब इतनी दिक्कत नहीं आती है काम करने में। फिर चाय और पकौड़े दादाजी को पकड़ाए, फिर उसके बाद हमने सूजी का हलवा बनाया। सूजी के हलवे में मैंने थोड़ा-सा ये बेसन भी डाल दिया था, जो मैंने छान कर रखा था। पकोड़े बनाए तब ये छान लिया था, तो ये मैंने सूजी के हलवे के अंदर ही मिला दिया था। हलवा बनने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा था। ये मोटी सूजी थी, रवा जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने चाय पी, पकोड़े खाए और हलवा खाया, और किचन इतना ज़्यादा मेसी हो गया था। कुछ भी काम करते तो किचन ऐसा ही मेसी हो जाता है। फिर नाइट में मैंने ये पर्दे